कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य की 14वें अध्याय का पाठ। पूर्व के वीडियो में हमने सुना कि किस प्रकार से यम के दूत ने विकुंडल को कहा कि यदि तुम अपने भाई को नरक की यातनाओं से मुक्त करना चाहते हो तब तुम पूर्व जन्म में किए गए सभी पुण्यों को अपने भाई के सुपुर्द कर दो। ऐसा करने से तुम्हारा भाई ये नरक की यातनाओं से मुक्त हो जाएगा तथा वैकुंठ धाम की उसे प्राप्ति होगी। इस पर हेमकुंडल ने यमदूत से कहा, हे महाज्ञानी, पूर्ववत मैंने कौन से पुण्य कर्म किए थे वह मुझे तनिक भी भान नहीं है। कृपया कर आप मुझे पूर्व जन्म के मेरे पुण्य कर्मों के विषय में बतलाएं जिसको मैं जान सकूं। इस पर यमदूत ने उसे पूर्व जन्म की वह पुण्य कथा कह सुनाई जो विकुंडल ने किए थे। तब विकुंडल ने अपने पुण्य भाई को प्रदान करते हुए उसे नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाई। आज के इस वीडियो में हम आगे की कथाओं का श्रवण करेंगे। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। इन सभी बातों को सुनते हुए कार्तवीर्य तब कहने लगा, हे विप्रवर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस प्रकार से एक वैश्य माघ माह के पवित्र स्नान से सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के तथा पुण्य को प्राप्त करके एक दूसरे के साथ ही स्वर्ग को चले गए, सो वृत्तांत में जानना चाहता हूँ। कृपया कर यह मुझे बतलाइए। ऋषि दत्तात्रेय जब कार्तवीर्य से तब कहने लगे कि जल का स्वभाव ही उज्ज्वल निर्मल होता है, वह स्वभाव से ही शुद्धि को प्रदान करने वाला होता है तथा मल का नाश करने वाला होता है, सभी पापों को धुलने वाला होता है। जल ही सभी प्राणियों का पोषण करने वाला होता है। इस संदर्भ में वेदों में भी यह कहा गया है कि मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी यदि मनुष्य स्नान कर लेता है तब भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यदि संपूर्ण मास व्यक्ति स्नान करने में आसक्त भी रहता हो तब भी मास के अंतिम 3 दिनों में भी यदि वह स्नान कर लेता है, विधि पूर्वक नियमों का पालन करता है, तो निश्चय ही सभी प्रकार के पापों से क्षण समाप्त हो जाते हैं। श्री हरि की महिमा तो अनंत है, उनकी लीला को भला कौन जान सकता है। उन्होंने मनुष्य के कल्याण हेतु अनेक प्रकार की रचनाओं को कर रखा है। जो व्यक्ति थोड़ा भी दान करता है वह भी धनी होता है तथा आयु से दीर्घ होता है। अर्थात यदि माघ मास में व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार भी थोड़ा से भी दान करता है तो वो व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों से धनित हो जाता है। 5 दिन स्नान करने से व्यक्ति चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है एवं प्रकाशमान होता है। इसलिए यदि मनुष्य अपना हित चाहता है, यदि मनुष्य अपना मंगल चाहता हो तब उसे माघ मास में बाहर स्नान करना चाहिए पवित्र नदियों में। माघ मास स्नान करने वालों के निमित्त कुछ नियम है, मैं वह बतलाता हूँ। इस माह में अधिक भोजन न करें, भूमि पर शयन करना चाहिए, भगवान श्री हरि की त्रिकाल वंदना करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, कुमकुम, जूता, तेल, घृत, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्य इत्यादि का दान करना चाहिए। दूसरे के द्वारा अग्नि उत्पन्न की गई हो उसका ताप न करें। ब्राह्मणों को अधिक से अधिक भोजन करा करके फिर संतुष्ट करने योग्य उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। एकादशी के नियमों का संपूर्ण विधि से स्नान इत्यादि करके उद्यापन करना चाहिए। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु,
इस स्नान का मुझे यथासंभव यथोक्त फल प्रदान कीजिए। मौन रह करके मानसिक भावना से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, फिर भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। माघ मास में गंगा जी में स्नान करने वाले मनुष्य को 4000 युग तक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात 4000 युगों तक वह स्वर्ग से वापस नहीं आते हैं। यदि मनुष्य माघ मास में गंगा तथा यमुना में स्नान कर लेता है, तब मानो उसे वही फल प्राप्त हो जाता है जो कि प्रतिदिन 1000 कपिला गौ को दान करने के बराबर होता है। इसलिए मनुष्य को माघ मास के इन नियमों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना माघ मास महात्म्य के 14वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे।